आत्मकथ्य कविता है। आत्मकथ्य यानी आत्मकथा, अपनी कहानी। आत्मकथा एक विधा है जिसमें कोई भी लेखक, कोई भी कवि, कोई भी साहित्यकार अपने जीवन के बारे में या कोई भी चर्चित व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है। यहाँ कवि कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप यानी भौरा, गुनगुनाते हुए अपनी कौन सी कहानी कह जाए। देखो पेड़ों से पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं, घनी रूप में नीचे जमीन पर बिछी हैं। यानी पत्तियां नीचे जमीन पर जितनी घनी होंगी उतनी अधिक मात्रा में झड़ रही होंगी, और जितनी अधिक मात्रा में पत्तियां झड़ रही होंगी पेड़ उतनी ही मात्रा में नग्न हो रहा होगा, पत्र विहीन हो रहा होगा। एक पेड़ की समृद्धि क्या है? पेड़ की समृद्धि उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल हैं। पेड़ को लोग उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल से जानते हैं। और जब पत्ते ही झड़ने लगे तो वृक्ष कंकाल की तरह खड़ा हो जाएगा। ना तो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर आश्रय लेना चाहेगा, न बैठना चाहेगा, और न भौरे उस वृक्ष के आसपास मंडराएंगे। कवि स्वयं को यहाँ भौरे के रूप में रख करके कहते हैं कि यह कौन सी कहानी आज अपनी सुनाए। इनका मन रूपी भ्रमर गुनगुनाते हुए क्या बताए अपने बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में क्या कहे, कौन सी कहानी सुनाए। क्योंकि इनके जीवन में जो समृद्धि है, जो सघनता है, वह तो झड़ती ही जा रही है। समृद्धि केवल पैसों की नहीं होती। यदि पैसों से ही सब कुछ प्राप्त होता, सुख शांति प्राप्त होती, तो जितने पैसे वाले लोग हैं वो सब सुखी होते। नहीं, व्यापार इनका भले ही अच्छा चल रहा था, लेकिन परिवार में असमय सभी लोगों के चले जाने से, उनके निधन होने से इनका मन कितना दुखी रहा होगा। यहाँ तक कि इनके जीवन क्रम में इनकी पत्नी और इनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। क्या दुखद स्थिति रही होगी। भाई की मृत्यु हो गई। महामारी फैली थी वाराणसी में, हैजा जिसको कहते, और उस बीमारी में न जाने कितने सारे लोग मारे गए थे। महामारियां आती हैं और न जाने कितने जीवन को दुखी कर जाती हैं। तो आज वो क्या बताएं अपने बारे में। व्यक्ति तो तभी बताता है अपनी जिंदगी के बारे में जब सुखमय पल बिताए, जब आनंद का समय हो, जब बहुत बड़ी उपलब्धि मिले। वही कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सारी समृद्धियां, सारी खुशियां झड़ती चली गई, मैं क्या सुनाऊं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, और इस संसार में, इस दुनिया में बहुत से जीवन इतिहास हैं, यानी जीवन के इतिहास हैं, आत्मकथाएं हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और वे अपने आप का मजाक उड़ाते हैं। अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बोलना क्या है, अपना ही मजाक उड़ाना। अपने बारे में झूठ सच बोलना क्या है, अपना ही मजाक उड़ाना। तो बहुत से लोग हैं जो अपनी आत्मकथा कहते हैं, आत्मकथा सुनाते हैं और अपना ही मजाक उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कि कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्योंकि इनको बहुत आग्रह किया गया था आत्मकथा लिखने के लिए, अपने जीवन परिचय लिखने के लिए। हंस का वह अंक
बहुत से बड़े बड़े महान साहित्यकारों के जीवन परिचय से भरा हुआ था। सबसे आग्रह करके आत्मकथ्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में उनसे जो जिस विधा में लिखता था उस विधा की रचनाएं मंगाई गई थी और उसी में ये प्रसाद जी से भी मांगी गई थी। तो प्रसाद जी कहते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम कह रहे हो मुझे कि तुम अपने जीवन के बारे में लिखो। अपने जीवन में मेरी तो सिर्फ दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। मैं अपने दुख के बारे में क्या लिखूं? और क्या तुम उनको सुनकर, उनको पढ़कर सुख पाओगे? एक व्यक्ति के दुखद जीवन के बारे में पढ़कर सुनकर आदमी सुखी नहीं होता, बल्कि और दुख से भर जाएगा। मेरी गागर रीति हुई है, मेरा जीवन का ये गागर जो है रीति यानी खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें, खुशियाँ भरी हुई नहीं है इस गागर में। फिर उस गागर को तुम देख करके क्या करोगे? उसे देख करके तुम क्या पाओगे? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ दो बातें, एक तो ये काव्य क्षेत्र और गद्य क्षेत्र दोनों की बात आती है। गद्य क्षेत्र में प्रेमचंद जी की प्रशंसा, प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, वो चरम पर पहुंचते जा रहे थे, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के रूप से नवाजे गए थे। तो कहीं ऐसा न हो कि एक धड़ा जो उसी दौरान चल रहा है आपका छायावाद सन 1920 से लेकर 1936 तक का समय है, जिसको लोग छायावाद के रूप में जानते हैं। तो कविता क्षेत्र में छायावाद का प्रादुर्भाव जिन दिनों में था, उन्हीं दिनों प्रेमचंद जी महान साहित्यकार, महान उपन्यासकार, महान कथाकार के रूप में उभरते चले गए थे। 1936 में तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है और ये प्रेमचंद युग जो कह सकते हैं उसका समापन होता है। प्रेमचंद युग में उन्होंने जो रचनाएं दी, जो कहानियां दी, यथार्थ को सामने लाया। कपोल कल्पित बातें, काल्पनिक चीज़ें, छू मंत्र वाली बातें, अय्यारी, तिलिस्मी, ये सब की रचनाओं को दूर हट करके उन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी कथा को प्रसिद्धि दिलाई। क्योंकि उसके पहले तक का साहित्य अधिकतर पद्य में हुआ करता था, कविताओं में हुआ करता था। लेकिन प्रेमचंद ने उस कहानी को प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि उसके पहले भी उपन्यास थे, कहानियाँ थीं, लेकिन उन कहानियों में तिलिस्मी ज़्यादा था, जादुई बात ज़्यादा थी। यथार्थ में लाने का काम प्रेमचंद ने किया। तो इनको लगता है कि कहीं ये ना वो समझ लें कि कहीं ना कहीं उनके आगे बढ़ जाने से प्रसाद जी को वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। दोनों ही बनारस के रहने वाले, वो लम्ही के रहने वाले प्रेमचंद जी और ये खास बनारस के रहने वाले, दोनों का कार्य क्षेत्र वही, दोनों का प्रकाशन क्षेत्र वही, दोनों के लेखन क्षेत्र वही, दोनों का साहित्य का क्षेत्र वही। तो वो आगे बढ़ते चले गए। वो जो प्रसिद्धि उन्हें मिलती गई, वो प्रसिद्धि इनको उस समय तक नहीं मिली। ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना तुम समझो कि तुम्हारे कारण ही हमारे जीवन में वो उपलब्धि नहीं आई, वो समृद्धि नहीं आई जो आनी चाहिए थी। साहित्य जगत में भी वो चर्चा मुझे नहीं मिली, वो प्रसिद्धि मुझे नहीं मिली। इसलिए कहीं अपने आप को ऐसा मत समझ लेना कि तुमने मेरे हिस्से का रस लेकर अपनी गागर भर ली, अपने जीवन को समृद्ध कर लिया। आगे खंड में ये बदल जाते हैं और अब आते हैं अपने पारिवारिक जीवन की ओर। यह विडंबना हरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे सरलते, मैं तुम्हारे बारे में अगर कुछ बातें करूं तो ये तो तुम्हारा मजाक उड़ाने जैसा होगा, क्योंकि तुम असमय मेरा साथ छोड़कर चली गई। जीवन के जिस दौर में तुम्हें साथ होना चाहिए था, उस दौर में तुमने मुझे अकेला छोड़ करके और तुम आगे चली गई। तो कहीं ऐसा न हो कि तुम, ऐसा लगे तुम्हें या औरों को लगे कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मजाक बना रहा हूँ। ये एक विडंबना है, एक त्रासदी है। मैं अपनी भूल के बारे में बताऊं या दूसरों के प्रवंचना धोखा के बारे में बताऊं? क्या दिखाऊं मैं लोगों को, क्या बताऊं मैं लोगों को?